आरव जयपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम तृतीय वर्ष का छात्र था। बाहर से देखने में वह एक शांत, गंभीर और पढ़ाई में अच्छा लड़का था, लेकिन भीतर से वह हमेशा डर और संकोच से घिरा रहता था। जब भी कॉलेज में किसी से कुछ पूछना होता या स्टेज पर कुछ बोलने का मौका आता, वह बहाना बना लेता। मेरा गला खराब है, मेरा गला खराब है, तबीयत नहीं ठीक है। वे कुछ याद नहीं रहा। उसके क्लासमेट्स को लगता था कि वो घमंडी है या अजीब, लेकिन सच्चाई यह थी कि आरव अपने डर से हार चुका था, उससे बचकर ही जीने लगा था। एक दिन क्लास में प्रोफेसर ने एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन की घोषणा की। इस बार मार्क्स भी जुड़ा हुआ था। आरव की घबराहट और बढ़ गई। उसे यह सोच सोच कर पसीना आने लगा कि सभी लोग मुझे देखेंगे, मैं भूल गया तो सब हंसेंगे और शायद फेल भी कर दिया जाऊंगा। कॉलेज के कैफे में वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त सिया से मिला। सिया खुलकर बोलने वाली, साहसी और दिल की साफ लड़की थी। सिया ने आरव को गौर से देखा और कहा, आरव, तू हमेशा किसी अनदेखे डर में क्यों जीता है? क्या होगा अगर तू एक बार बस कोशिश कर ले? डर से भागना बंद कर। आरव ने उदासी से सिर झुका लिया। मैं चाहता हूं सिया, सच में चाहता हूं, लेकिन डर मेरे अंदर बैठा है, मैं उसे निकाल नहीं पाता। सिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर कोई चीज नहीं जो बाहर से आती है, वो अंदर से ही निकलता है। बस एक बार खुद को मौका दे। उसी शाम आरव घर पहुंचा और अपने नाना जी के कमरे में गया। नाना जी एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे और उन्होंने आधी जिंदगी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ने और समझने में बिताई थी। कमरे की दीवारों पर बुद्ध की तस्वीरें थीं और एक कोने में अगरबत्तियां जल रही थीं। आरव ने धीरे से पूछा, नाना जी, क्या डर को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है? नाना जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर को मिटाने की कोशिश मत कर, उसे समझ। बुद्ध कहते थे, डर एक भ्रम है जो तब तक सच लगता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। फिर नाना जी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब मुझे डर लगे तो मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर से कहो, आओ बैठो, मुझे डराओ और देखो क्या होता है। शिष्य ने ऐसा ही किया और उसे महसूस हुआ कि डर तो सिर्फ एक विचार था जो भीतर से आया था, बाहर से नहीं। आरव कुछ देर तक शांत बैठा रहा। फिर नाना जी ने कहा, कल सुबह 6 बजे तैयार रहना, तुझे एक जगह ले चलना है। वहां तुझे अपना असली चेहरा दिखेगा जो डर से कहीं बड़ा है। अगले दिन सुबह की सर्द हवा में आरव और नाना जी जयपुर के बाहर पहाड़ियों की ओर जा रहे थे। रास्ते में आरव बार बार पूछता रहा, हम कहां जा रहे हैं? ये सब क्यों? नाना जी मुस्कुराते रहे। कुछ ही देर में वे एक एडवेंचर कैंप में पहुंच गए जहां रॉक क्लाइंबिंग चल रही थी। सामने खड़ी दीवार लगभग 40 फीट ऊंची थी। आरव को देखकर ही डर लग गया। नाना जी, ये मजाक है ना? मैं ये कभी नहीं कर सकता। तभी पीछे से आवाज आई, अगर तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? आरव ने मुड़कर देखा, सिया वहां पहले से मौजूद थी। मैंने कहा था ना, डर से भागना बंद कर। आज तुझे डर के सामने खड़ा होना है। आरव की हथेलियां पसीने से भीग गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रस्सी बंधी, हेलमेट पहना और सिया के साथ पहले कदम की ओर बढ़ा। एक एक कदम चढ़ते हुए उसका डर जोर जोर से चीख रहा था, गिर जाएगा, मत कर, लौट चल। लेकिन दूसरी ओर सिया की आवाज आ रही थी, बस एक और स्टेप, बस थोड़ी हिम्मत। और लगभग आधी दीवार पर पहुंचते ही उसने नीचे झांका। नीचे बहुत गहराई थी, लेकिन अब उसे खुद पर भरोसा हो गया था। मैं चढ़ा हूं डरने के बावजूद। कुछ मिनटों में वह ऊपर था। दीवार जीत ली गई थी, लेकिन असल जीत उसने अपने भीतर के डर को हराया था। कैंप से लौटने के बाद आरव पूरी तरह बदल चुका था। अब वो चुप नहीं रहता था, लोगों से नजरें मिलाकर बात करता, सवाल पूछता और जवाब भी देता। कॉलेज में प्रेजेंटेशन का दिन आया। स्टेज के पीछे उसका दिल फिर जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, मैं वो लड़का नहीं हूं जो डर के कारण पीछे हट जाए। मैं वो हूं जिसने 40 फीट ऊंचाई पर खुद को पाया था। वो स्टेज पर गया, पीपीटी ऑन की और बोलना शुरू किया। पहले कुछ सेकंड आवाज कांपी,
लेकिन धीरे धीरे वो बहने लगा, जैसे नदी अपने रास्ते खुद बना लेती है। प्रेजेंटेशन के बाद पूरा क्लास तालियां बजा रहा था। प्रोफेसर ने कहा, आरव, तुम्हारे अंदर बहुत संभावनाएं हैं, खुद पर विश्वास बनाए रखो। सिया मुस्कुराई और कहा, डर गया डर। कई महीने बीत गए। अब आरव वही लड़का था, लेकिन उसकी सोच, आत्मा और दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुके थे। अब वो किसी नए काम से डरता नहीं था। उसे मालूम हो गया था कि डर तब तक मजबूत होता है जब तक हम उससे भागते हैं। जब हम उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हैं, तब वो खुद शर्म से झुक जाता है। कॉलेज के आखिरी दिन ग्रेजुएशन समारोह में आरव को मोस्ट इंप्रूव्ड स्टूडेंट का अवार्ड मिला। मंच पर खड़े होकर उसने खुद से कहा, यह मैं ही हूं ना, जो एक दिन स्टेज के नाम से कांपता था। आज वहीं खड़ा हूं, मुस्कुरा रहा हूं, लोगों की तालियों को सुन रहा हूं। इस मौके पर कॉलेज ने उसे मुख्य वक्ता, कीनोट स्पीकर के रूप में मंच पर बुलाया। आरव ने जो कहा वो सबकी आंखों में उतर गया। मैं आप सबसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं हमेशा से डरा हुआ लड़का रहा हूं, असफलता से, आलोचना से, लोगों की निगाहों से और सबसे ज्यादा खुद से। लेकिन एक दिन मेरे नाना जी ने मुझे बुद्ध की एक बात सुनाई, डर भ्रम है, उसका सामना करो, वो मिट जाएगा। मैंने उस दिन पहली बार डर को गले लगाया और आज मैं यहां खड़ा हूं, उसी डर के कंधों पर सवार होकर। अगर मैं बदल सकता हूं तो आप भी बदल सकते हैं। बस पहली बार कदम बढ़ाइए, डर आपकी राह छोड़ेगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव ने खुद को युवाओं के विकास के काम में झोंक दिया। उसने एक छोटा सा संगठन शुरू किया, उड़ान, जहां वो ऐसे युवाओं को साथ लाता था जो आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे थे। हर हफ्ते वो सेमिनार करता, जहां वो कहानियां सुनाता, ध्यान, मेडिटेशन सिखाता और बुद्ध की शिक्षाओं को आधुनिक जीवन से जोड़कर बताता। उसी दौरान एक दिन उसने अपने कमरे की दीवार पर एक नया पोस्टर लगाया, जिस पर लिखा था, डर वहीं तक है जहां तक तुम्हारा भ्रम है। जब तुम जागते हो, डर खुद सो जाता है। बुद्ध एक दिन नाना जी ने आरव को पास बिठाया और कहा, बेटा, अब मैं निश्चिंत हूं। मैंने तुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं, तुझे जीवन जीना सिखाया, और तू अब दूसरों को जीना सिखा रहा है। यही सच्चा गुरु बनने का रास्ता है। बुद्ध ने कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो, दूसरों को भी उजाला दो। अब तू वही दीपक बन चुका है। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने नाना जी के पैर छुए और कहा, आपने मुझे डर से आजाद किया। आप न होते तो मैं कभी खुद से मिल ही नहीं पाता। डर कोई दुश्मन नहीं है, वो एक शिक्षक है। वो हमें हमारी सीमाओं से मिलाता है ताकि हम उन्हें तोड़ सकें। डर हमें गिराता नहीं, वो हमें पंख देता है जब हम उड़ने की हिम्मत करते हैं। आरव की कहानी हर उस युवा के लिए है जो खुद से डरता है, असफलता से भागता है, जो सोचता है कि मैं नहीं कर सकता। तो याद रखो, तुम्हारा डर तुम्हें रोक नहीं सकता। जब तुम खड़े हो जाते हो, डर खुद पीछे हट जाता है और वहां से शुरू होता है असली जीवन। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।